स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे आपकी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक जो कि है आपकी सेल्स बुक। देखिए, जिन गुड्स को एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को उधार पे बेचता है यानी क्रेडिट सेल करता है सिर्फ गुड्स से रिगार्डिंग, वही ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी सेल्स बुक के अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो उधार पे एसेट्स बेचता है तो आप इस बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो कैश में अपने गुड्स को बेचता है तो भी इस बुक के अंदर आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल क्या गुड्स की। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन में आपको समझाता हूँ आपकी सेल्स बुक के रिगार्डिंग। देखिए, हमारे एग्जांपल में स्टूडेंट्स साल है 2023 और तारीख है मई की पहली। इस दिन हमारे जो बिजनेसमैन है नवकेतन फर्नीचर हाउस, इन्होंने कुछ गुड्स को उधार पे बेचा और एग्जामिनर कहता है कि आप इनकी क्या बनाए, सेल्स बुक बनाए। तो सेल्स बुक आपको बनानी है नवकेतन फर्नीचर हाउस। देखो, जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये व्यापारी किसके हैं, फर्नीचर के, यानी टेबल चेयर ये वगैरह बेचने का इनका काम है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनके लिए गुड्स क्या है। यहाँ पे ये जो फर्नीचर है ना, ये इनके लिए गुड्स है, फर्नीचर को खरीदने बेचने का काम करते हैं। चलिए जी, अब इनकी बनाते हैं हम सेल्स को। देखिए स्टूडेंट्स, 2023 को, साल 2023 आप डेट के कॉलम में लिखेंगे, फिर जिस तारीख को सबसे पहली ट्रांजेक्शन आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है सेल्स की, वो डेट लिखेंगे। कौन सी पार्टी से इन्होंने सबसे पहली ट्रांजेक्शन की है, वो है 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। ये एक पटियाला की कंपनी है, इसको इन्होंने उधार पे गुड्स को बेचा, यानी फर्नीचर को उधार पे बेच दिया क्रेडिट सेल की। कौन सी फर्म है, 5 स्टार फर्नीचर। ये लीजिए जी, पहले इसका नाम मेंशन करिए, 5 स्टार फर्नीचर। देखिए इनको इन्होंने क्या क्या उधार पे गुड्स को सेल किया है। लुधियाना की ये जो फर्म है हमारी 5 स्टार फर्नीचर की, चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, 150 चेयर्स बेची है और एक चेयर की जो कीमत तय हुई है वो है जी 1800 रुपये। तो टोटल 150 चेयर्स कितने रुपए की बिकी, चलिए लिखिए, 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1800 रुपीज ईच। तो यहाँ आप 150 मल्टीप्लाई बाई 1800, ये हुए जी स्टूडेंट्स आपके लगभग 2,70,000 रुपये। तो इसको आप ये डिटेल्स का जो कॉलम है यहाँ आप इस अमाउंट को मेंशन कीजिए, 2,70,000 रुपीज। ये इनकी पहले डील हुई। सेकंड क्या हुई इनके साथ, अब की बार इन्होंने 36 टेबल्स बेचे हैं एट द रेट ऑफ 5,000 ईच, यानी एक टेबल की कीमत है 5,000 रुपये और टोटल 36 टेबल्स की यहाँ पे डील हुई है। तो चलिए नोट कीजिए, 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5,000 ईच। तो आप करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 5,000। देखो आपको ये करके दिखाना होगा, यहाँ जो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है यहाँ आपको उस पार्टी का नाम भी मेंशन करना है जिसको आपको क्रेडिट करना है, और क्या वो टेबल चेयर ये सब आपको मेंशन करनी होगी। चलिए जी, ये हुई आपकी अमाउंट 1,80,000 रुपीज की, 1,80,000 रुपये। चलिए जी, टोटल देखिए, बस ये दो ही की है इन्होंने इनके साथ। तो ये अमाउंट हुई स्टूडेंट्स उनकी 4,50,000 रुपीज की, 4.5 लाख रुपए की डील हुई। क्या इसके ऊपर मिस्टर नवकेतन ने मिस्टर 5 स्टार फर्नीचर हाउस वालों को क्या कोई डिस्काउंट भी दिया है? बिल्कुल दिया है स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो आपको पता है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ये है जी आपका 20%। देखिए 20% स्टूडेंट्स किसका, ऑफ 4,50,000 रुपीज का, 4.5 लाख का। तो ये कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 90,000 रुपये। आपको ये क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करने के बाद स्टूडेंट्स ये हुए जी आपके 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपीज। यानी एक्चुअल में ये वो कीमत है जिसके ऊपर हमने 5 स्टार फर्नीचर को अपनी टेबल चेयर फर्नीचर जो अभी कुर्सियां हैं उनको बेचा है। टोटल कीमत क्या है, 3,60,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो नवकेतन जी ने इनको बेचा है। क्या इसके ऊपर जीएसटी भी है? बिल्कुल है, 6% सीजीएसटी और 6% क्या है, एसजीएसटी। चलिए जी निकालिए। सबसे पहले जीएसटी, स्टूडेंट जब भी आप सेल करते हैं तो जो जीएसटी आप चार्ज करते हैं उसको कहते हैं हम आउटपुट जीएसटी। और यहाँ पे केस है आपका इंटरफर्म का, तो सीजीएसटी आपको निकालना है आउटपुट, और आपको निकालना है आउटपुट
SGST, और इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए जी 6% कितना हुआ आपका, 3,60,000 का स्टूडेंट 6% हुआ ये 21,600 रुपये। 3,60,000 का 6%। देखिए यहाँ आपको मेंशन करना होगा और आप इन दोनों ही जीएसटी के अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये है जी आपकी 21,600 रुपीज, इसको भी ऐड करना है आपको। और SGST की जो आउटपुट SGST है वो भी आपको ऐड करना है। तो फाइनली आप कितने रुपए इनसे, नवकेतन जी 5 स्टार फर्नीचर हाउस वालों से कितने रुपए फाइनली लेंगे, ये है जी 4,01,200 रुपीज। इसका जब टोटल करेंगे तो वो आएगा आपका 4,01,200 रुपीज बस। ये थी स्टूडेंट्स इनकी सबसे पहली ट्रांजैक्शन। अब देखिए इसमें सेल्स अमाउंट कितने रुपए की है, एक्चुअल में सेल कितने रुपए की राजी हुए, डिस्काउंट काटने के बाद स्टूडेंट्स 3,60,000 रुपए क्या है, ये सेल्स अमाउंट है। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे गुड्स को बेचा है हमने 3,60,000 रुपए में, उसमें हमने CGST लिया है, यस आउटपुट CGST है स्टूडेंट्स ये 21,600 रुपए, और आउटपुट SGST भी कितना है 21,600 रुपए, IGST कुछ भी नहीं। तो टोटल अमाउंट कितनी यहाँ पे फाइनली ये पेमेंट करेंगे 4,01,200 रुपीज। बस आपको इस तरीके से मेंशन करना है। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मई का महीना, तारीख है जी 15 को, विशाल फर्नीचर हाउस है अमृतसर के, इनके साथ हमने क्या क्या डील किया, चलिए पहले इनके बारे में मेंशन करते हैं। कितनी तारीख है, मई 15। चलिए यह मेंशन करें, पार्टी का नाम है विशाल फर्नीचर हाउस, फर्नीचर हाउस। चलिए देखिए इनके साथ क्या क्या हमारी ट्रांजैक्शंस हुई है नवकेतन जी की। सबसे पहले स्टूडेंट्स 10 एलमीरा, 10 एलमीरा हमने बेची है और एक एलमीरा की कीमत तय हुई है 11,000 रुपये। तो स्टूडेंट 10 एलमीरा की, 10 एलमीरा की क्या कीमत हुई देखिए, आप लिखेंगे 10 एलमीरा एट द रेट ऑफ ₹11,000 ईच। तो टोटल कितने रुपए की बेची, 10 इंटू 11,000, 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपये में तय हुआ कि हम आपको ये सारी की सारी अलमीरा बेचेंगे। उसके बाद हमने 5 सोफा सेट्स ये भी बेचे हैं और एक सोफे सेट की कीमत है जी आपकी 18,000 रुपीज। चलिए जी अब इसको भी कैलकुलेट करिए, 5 सोफा सेट्स और एक सोफा सेट की कीमत कितनी तय हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एग्जाम में मेंशन किया है 18,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 18,000 ईच। तो टोटल कितने रुपए के हुए, 5 इंटू स्टूडेंट्स 18,000 करेंगे तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 90,000, 90,000 रुपये। बस इनके साथ यही दो हमारी डील हुई है। तो ये टोटल बना आपका 2 लाख रुपीज। क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट हमने दिया है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये है जी आपका 15% हमने क्या किया, डिस्काउंट भी दिया है। तो चलिए डिस्काउंट को हमेशा हम क्या करते हैं यहाँ पे लेस करेंगे, तो आप लेस कर देंगे जी आपका ट्रेड डिस्काउंट। हमने ट्रेड डिस्काउंट इनको दिया है कितने रुपए, 15%। तो 15% आप किसका करेंगे, आपको करना है 2 लाख रुपीज का, 15% ऑफ 2 लाख, ये हुआ जी आपका 30,000 रुपीज। तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स ये वो कीमत है जिसपे हमने फाइनली एग्री हुए हैं हम सारी की सारी गुड्स को बेचने के लिए। ठीक है, 1,70,000 रुपये पे क्या जीएसटी भी है, बिल्कुल है स्टूडेंट, CGST 6% और SGST भी कितना है आपका 6%। तो चलिए अब जीएसटी ये क्या है, आउटपुट जीएसटी, इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप ऐड करेंगे आउटपुट CGST कितने रुपए, 6%, किसका, 1,70,000 रुपये का, कितना आया स्टूडेंट्स, और SGST भी आपको कैलकुलेट करना है, ये भी क्या है आपका आउटपुट, और दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आउटपुट SGST भी कितना होगा 6%, किसका, 1,70,000 रुपये का। तो चलिए बस यहाँ पे हमारा शुरू क्या हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन का फिनिश हो जाएगा। ये अमाउंट बनी स्टूडेंट्स आपकी GST के बाद 10,200, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को GST के टैक्स के जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी 10,200 रुपीज जाएंगे।
तो टोटल स्टूडेंट्स कितने रुपए हुए यहाँ पे, ये हुए जी आपके 1,90,400 रुपीज, 1,90,400 रुपये टोटल। ये फाइनल पेमेंट क्या है विशाल फर्नीचर को करनी होगी नवकेतन फर्नीचर हाउस। देखिए आपने गुड्स कितने रुपए की बेचे डिस्काउंट काटने के बाद, 1,70,000 रुपए की। तो सेल्स के कॉलम में आप मेंशन करेंगे यहाँ पे 1,70,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने CGST कितना है यहाँ पे 10,200 रुपये, उसको मेंशन करेंगे। SGST भी 10,200 रुपये, आउटपुट आपका SGST ये कुछ भी नहीं है IGST। तो टोटल अमाउंट कितनी है 1,90,400। चलिए आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स। अब की बार हमें बताया गया है कि यहाँ एग्जामिनर कहता है कि आपने मूनलाइट फर्नीचर कंपनी को गुड्स बेचे हैं लेकिन कैश में बेचे हैं। देखिए ये जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है ना, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये जाएगी जी आपकी कैश बुक में, राइट। हम सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन, हमने अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं तो यहाँ हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट सेल पे, कैश सेल नहीं रिकॉर्ड होगी किसमें, आपकी सेल्स बुक। चलिए बस यहाँ आपका एग्जाम अब ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए आप इसका टोटल कीजिए। तो स्टूडेंट्स टोटल में आप देखेंगे सबसे पहले तारीख है जी, आखिरी दिन आएगा आपका, लास्ट डे को आप करेंगे जी यहाँ पे टोटल मंथ की, मई 31। टोटल देखिए स्टूडेंट्स टोटल हुआ जी आपका, सबसे पहले आप ऐसे टोटल के लिए मार्क करेंगे और बस इस सारे अमाउंट्स को आपको टोटल करना है। 3,60,000 प्लस 1,70,000, ये हुआ जी आपका 5,30,000। इतने रुपए की तो आपने गुड्स बेची थी, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, ये गया जी आपका 31,800 रुपीज और स्टेट गवर्नमेंट को भी 31,800 रुपीज, ये गया जी आपका आउटपुट SGST। तो टोटल फाइनली कितनी की आपने सेल्स की है, कितने रुपए की आपने गुड्स सेल्स की है, यहाँ ये जो अमाउंट आएगी ये जाएगी जी आपकी सेल्स अकाउंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हुई आपकी 5,91,600 रुपीज। बस ये वो फाइनल अमाउंट है जो कि आपको सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है। अब सेल्स अकाउंट के अंदर हमने ये सारी की सारी डिटेल क्यों नहीं एक्सप्लेन की, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे तो हमारा सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, है ना। लेजर के अंदर लेजर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको थोड़ा प्रोसेस को इजी करने के लिए, ताकि आसानी से एक अकाउंटेंट समझ पाए। अब किसी को ये जानना है, मान लीजिए अकाउंटेंट को ये जानना है कि मैंने ना 15 मई को विशाल फर्नीचर को कितने रुपए की गुड्स बेची, तो वो क्या करेगा, सेल्स अकाउंट में तो 5,91,600 रुपए की आपकी आ गई, मई के महीने की आपकी टोटल सेल्स, तो वो सेल्स बुक ओपन करेगा, सेल्स बुक में 15 मई को यहाँ से उसको ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन का पता चल जाएगा, ये सारी डिटेल उसके सामने आ जाएगी। तो प्रोसेस को इजी करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, देखने में आपके लेजर भी अच्छा लगे, सेल्स बुक भी इजी रहे आपके लिए, तो इसलिए हमने सेल्स बुक को एक सब्सिडरी बुक के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ। स्टूडेंट्स अब जो आपको सेल्स बुक बनाने के लिए एग्जामिनर कहता है वो है जी आपकी गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो आप बनाइए गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स बुक, जो भी उन्होंने उधार पे सामान बेचा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या है, व्यापारी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो भी हुआ वो इनके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और ये गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की फर्म है, ये है जी आपकी कोलकाता से, तो आपको ये भी मेंशन करना होगा कोलकाता। चलिए देखते हैं इन्होंने कौन से ट्रांजैक्शंस किस किस पार्टी के साथ की है। तो साल है जी आपका 2023 को स्टूडेंट्स जनवरी की 3 तारीख है, और इस दिन इन्होंने जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन की है वो की है जी इन्होंने रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए समझते हैं कौन से वो ट्रांजैक्शंस हैं। स्टूडेंट्स इन्होंने रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स जी को उधार पे सामान बेचा है, क्या, 5 कलर टीवी सेट्स, किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। देखिए 5 कलर टीवी सेट्स, यानी जो कलर टीवी है ना, एक टीवी की कीमत है 20,000 रुपये, तो 5 कलर टीवी सेट्स की कीमत कितनी हुई, तो 5 × 20,000 जब आप करेंगे तो ये हुई थी आपकी
1 लाख, 1 लाख रुपए के इन्होंने क्या किया, इनको टीवी सेट्स बेचे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी इन्होंने अलाउ किया है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट है जी आपका 20%। तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, हमेशा लेस करते हैं। तो लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 20%। 20% किसका, 1 लाख रुपीज़ का। तो एक्चुअली में सेल कितने रुपए की हुई, सेल हुए हैं स्टूडेंट्स आपकी, माइनस करेंगे 20,000 को, 80,000 रुपये, यानी 80,000 रुपये ये कीमत डिसाइड हुई है इन टीवी सेट्स की। चलिए, क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी भी है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, जीएसटी की रेट आपके लिए जो एग्जामिनर कहता है वो है जी आपकी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। चलिए, आपको पता है कि आप जब भी गुड्स को बेचते हैं तो वो जो जीएसटी जब आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से, उसको कहते हैं हम आउटपुट जीएसटी। और यहाँ है जी आपका आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 9%। और आपका आउटपुट एसजीएसटी भी कितना है, वो है जी आपका 9%, इक्वल पार्ट्स में। 9% किसका, 80,000 रुपीज़ का। तो 80,000 का स्टूडेंट्स 9% कितना होगा, ये होगा जी आपका 7,200 रुपीज़। इसको आप ऐड करेंगे, ये हुआ आपका सीजीएसटी, और 7,200 रुपीज़ ही क्या होगा आपका एसजीएसटी। तो टोटल फाइनल अमाउंट कितनी हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स जी, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो स्टूडेंट्स वो होगी आपकी ₹94,400 रुपीज़, 94,400 रुपये, जिसमें से डिस्काउंट काटने के बाद जो कीमत तय हुई थी गुड्स बेचने की सेल्स की, वो थी 80,000 रुपये। 7,200 रुपये सीजीएसटी के, आउटपुट सीजीएसटी के कलेक्ट करेंगे, और आउटपुट एसजीएसटी के भी 7,200 रुपये, आईजीएसटी कुछ नहीं। तो टोटल अमाउंट हम कितनी पेमेंट रिसीव करेंगे बाद में, 94,400। चलिए, ये थी स्टूडेंट्स इनकी जनवरी का महीने की 3 तारीख को सबसे पहली ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन अब इन्होंने कब की है, ये है जी आपकी जनवरी 10 तारीख को इन्होंने गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ गुड्स बेचे हैं। ये है जी बिहार के रहने वाले, और ये है 10 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 8,000 ईच। चलिए, पार्टी का नाम लिखिए। सबसे पहले तारीख है जी आपकी जनवरी 10, आपने बेचा है गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने वॉशिंग मशीन सेल की है। कितनी वॉशिंग मशीन थी स्टूडेंट्स, ये थी जी आपकी 10 वॉशिंग मशीन्स। और किस रेट पे बेची है, ये इन्होंने सेल की है एट द रेट ऑफ रुपीज़ आपकी 8,000 ईच। तो यानी 10 वॉशिंग मशीन को अगर आप 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुई इनकी 80,000 रुपीज़ की। क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी दिया है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउ किया है यहाँ पे इन्होंने 25%। तो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और ये डिस्काउंट किस टाइप का है, ट्रेड डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो आप इसको लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 25%, 25% किसका, ऑफ 80,000 रुपीज़ का। तो 80,000 का 25% कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हुआ जी आपका 20,000। इसको आप लेस कर देंगे। तो 60,000 रुपये ये जो कीमत है, इसके ऊपर हम तय किया गया है कि आपको गुड्स बेची जाएगी। ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी भी है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब की बार आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसकी कीमत है 18% इनके ऊपर चार्ज किया है। तो चलिए जी, आपको पता है स्टूडेंट्स, आप आउटपुट आईजीएसटी को हमेशा क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका आउटपुट आईजीएसटी 18% किसका, 18% ऑफ 60,000 रुपीज़। तो 18% अगर आप 60,000 रुपये का निकालेंगे तो ये आएगी स्टूडेंट्स अमाउंट आपकी 10,800 रुपये। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपकी पेमेंट कितने रुपए की होगी, फाइनल 70,800 रुपये की। चलिए जी, इसमें से स्टूडेंट्स आपने सेल कितने रुपए की थी, डिस्काउंट काटने के बाद 60,000 रुपये की, राइट। और आपने सीजीएसटी आउटपुट नहीं, एसजीएसटी आउटपुट नहीं, आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी कितने रुपए है, 10,800 रुपये। चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो टोटल कितनी अमाउंट बनी, ये हुई जी आपकी 70,800 रुपये। बस यहाँ आपका सम ये कंप्लीट होता है। अब साल का आ गया एंड,
तो आप क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। तो जनवरी की 31 तारीख को आपने क्या करना है, इस मंथ की कैश बुक का टोटल बैलेंस सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना। चलिए उसको निकालते हैं। टोटल सेल्स कितने रुपए की हुई, ये हुई जी आपकी 1,40,000 रुपीज़ की। उसके बाद CGST कितना है, 7,200 रुपये। IGST भी 7,200 रुपये। IGST कितना है, 10,800 रुपये। तो टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स कितनी आप सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ये हुई 94,400 प्लस 70,800, ये हुई स्टूडेंट्स आपकी 1,65,200 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो कि आप अपने सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आपने ये क्या निकाला है 31 को, ये हुआ जी आपका टोटल। बस ये इतना सा सम था, ये इतनी सी प्रोसेस थी। इस मंथ के अंदर मिस्टर गणेश जी ने ये अपनी सेल्स बुक के अंदर इन पार्टीज़ को क्रेडिट पे सेल किया। इस अमाउंट को अब वो जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे लेजर के अंदर तो 1,65,200 को इस महीने की ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए जिसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि जिन गुड्स को एक व्यापारी अपने कस्टमर को उधार पे बेचता है, उन गुड्स को आप रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। ठीक उसी प्रकार से जिन गुड्स को जब आपने उधार पे बेचा था किसी कस्टमर को और उसको वो पसंद नहीं आई, वो उधार पे बेची हुई गुड्स को वो क्या कर देता है, आपको वापस कर देता है, यानी वो क्या कर देगा, सेल्स रिटर्न कर देगा। तो उन गुड्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो जो ट्रांजेक्शन्स होगी उसके लिए जो बुक बनाई जाएगी वो है जी आपकी सेल्स रिटर्न बुक। तो चलिए हम सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि कैसे आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो हमारे यहाँ जो फर्म जिसके बारे में हमें सेल्स बुक रिटर्न बुक बनानी है वो है जी हमारी रामलाल एंड कंपनी। बुक का नाम है, फर्म का नाम है रामलाल एंड कंपनी। एग्जामिनर कहता है ये पार्टी है आपकी हिसार की, इनकी सेल्स रिटर्न बुक बनाइए, यानी जो गुड्स इन्होंने उधार पे बेची थी वो क्या हो गई, फिर से रिटर्न हो इनके पास आ गई। चलिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन में जो पार्टी हमें बताई गई है स्टूडेंट्स वो है जी साल 2023 अप्रैल का महीना, तारीख है 6। गंगा प्रसाद एंड कंपनी, इन्होंने क्या किया है, एक टेबल फैन है जिसकी कीमत थी 6,000 रुपये, वो हमें वापस कर दी। चलिए सबसे पहले तारीख लिखिए, डेट लिखिए, ईयर लिखिए, 2023 अप्रैल 6। पार्टी का नाम है गंगा प्रसाद एंड कंपनी। क्या वापस किया, 1 टेबल फैन, एक टेबल फैन था स्टूडेंट्स, और वो कितने रुपए का था, एट द रेट ऑफ 6,000 रुपीज़ का। चलिए 6,000 रुपये की गुड्स क्या हुई, वापस आ गई, बेची हुई, सेल्स रिटर्न हुई। ठीक है, अब देखिए क्या इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट भी था, बिल्कुल था स्टूडेंट्स, 15% ट्रेड डिस्काउंट था। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, हमेशा लेस करते हैं। तो आप लेस कर देंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये का 15% कितना होता है, वो है जी आपका 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये अमाउंट बनी आपकी 5,100 रुपीज़ की, 5100 रुपये। क्या इसके ऊपर कोई GST भी था, बिल्कुल था स्टूडेंट्स। CGST 6% और SGST भी कितना, 6%। तो चलिए जी 5100 का सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है ना, तो आप सब CGST निकालेंगे 6% किसका, ऑफ 5,100 रुपीज़ का। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 306 रुपये। ठीक इसी प्रकार से SGST 6% आप निकालेंगे 5,100 रुपये का, तो ये भी कितना आएगा आपका 306 रुपये। आपको क्या करना है, ये ऐड करना है। तो चलिए 306 प्लस में 306, तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 5,712 रुपीज़, 5,712 रुपये। बस ये थी स्टूडेंट्स आपकी पहली सेल्स रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन, जो कि आपने सेल्स रिटर्न बुक रामलाल एंड कंपनी की उसमें रिकॉर्ड की। क्या इसके बाद भी कोई गुड्स वापस आई है, बिल्कुल आई है। तारीख है जी 12 अप्रैल के महीने में, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर की एक फर्म है, इनको क्या हुआ, कोई गुड्स हमने जो इनको भेजी थी वो डिफेक्टिव थी, उनको वो पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या की है, वो हमें फिर से रिटर्न कर दी। तो चलिए कितने रुपए की गुड्स रिटर्न की है यहाँ पे, वो है जी आपकी 40,000 रुपीज़ की, 40,000 रुपये की गुड्स क्या हुई है यहाँ हमारी वापस हो गई है डिफेक्टिव होने की वजह से। चलिए रिकॉर्ड कीजिए, श्याम ऑयल मिल्स अप्रैल 12, पार्टी का नाम है
श्याम ऑयल मिल्स। कितने रुपए की गुड्स है? 40,000 रुपये। क्या इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट है? पहले तो आप ये देखिए, नहीं स्टूडेंट्स, कोई ट्रेड डिस्काउंट अलाउड नहीं किया था। जीएसटी बिल्कुल, CGST 6%, SGST भी 6%। तो जीएसटी हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप ऐड करेंगे जी आपका CGST कितना 6% ऑफ 40,000 कितना आया 2400 रुपये। तो ऐड कर देंगे 2400 रुपीज़। सेम SGST भी कितना 6% ऑफ 40,000, ये भी हुआ आपका 2400 रुपये। चलिए टोटल देखिए, टोटल हुआ स्टूडेंट्स आपका 44,800 रुपीज़। अब देखिए ये दो ट्रांजेक्शन हुई ना, यहाँ आपने डिस्काउंट काटने के बाद सेल की थी 5100 रुपये की, तो सेल्स रिटर्न हुई है आपकी 5100 रुपये की, गुड्स वापस आ गई जो आपने बेची थी। इसमें से CGST था 306 रुपये, SGST भी था 306 रुपये, IGST कुछ नहीं, तो टोटल कितने रुपये की गुड्स वापस आई? 5,712 रुपये की। ठीक, यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हुई ना आपकी, इसमें गुड्स आपने कितने रुपए की एक्चुअल में रिटर्न हुई है? सेल्स रिटर्न हुई आपकी 40,000 रुपये की। इसमें से CGST कितना था? 2400 रुपये, और SGST भी कितना था? 2400 रुपये, IGST कुछ भी नहीं, तो टोटल 44,800 रुपये की क्या हुई है? सेल्स रिटर्न हुई है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं CGST SGST कह रहा हूँ, ये आउटपुट CGST, सेल्स करते हैं ना तो आउटपुट CGST, आउटपुट GST बोलते हैं जब भी आप सेल्स करके कस्टमर से गुड्स को GST को कलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी क्यों की है? हाँ बिल्कुल, हमने अलाउ किया है, क्योंकि क्या हुआ, हमसे इनवॉइस में क्या हुई, कोई गलती हुई। किस पार्टी को? संजय एंड कंपनी को। कितने रुपये का? 2,500 रुपये का। चलिए जी, तारीख कितनी है? यहाँ डेट है जी आपकी अप्रैल, जो एग्जामिनर कहता है 18, अप्रैल 18 को स्टूडेंट्स आपने संजय एंड कंपनी नाम की फर्म है, जिसको आपने कितने रुपए की मिस्टेक की, जो इनवॉइस में हुई थी, अलाउंस अलाउ किया है 2,500 रुपये का। चलिए 2500। क्या इसके ऊपर आप देखिए कोई GST वगैरह या डिस्काउंट वगैरह भी था? डिस्काउंट नहीं दिया, GST है, CGST 6% और SGST आउटपुट SGST भी कितना है? 6%। तो चलिए निकालिए, ऐड कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है ना हम ऐड करते हैं, हमारा जब भी आउटपुट CGST और SGST कितना है? 6%। 2,500 का स्टूडेंट 6% कितना हुआ? ये हुआ जी आपका 150 रुपीज़ तक। 150 रुपये CGST का ऐड कीजिए, 150 रुपये आउटपुट SGST का ऐड कीजिए, तो ये हुई स्टूडेंट्स आपकी अमाउंट 2,800 रुपीज़। कितने रुपए की गुड्स थी? 2,500 रुपये की। कितने रुपए का आउटपुट CGST था? 150 रुपीज़ का। आउटपुट SGST भी कितने रुपए का था? 150 रुपीज़ का। टोटल कितने रुपए का था यहाँ पे? 2,800 की गुड्स रुपीज़ की क्या हुई? वापस हमारे गोडाउन में आ गई रामलाल एंड कंपनी जी के। तो बस स्टूडेंट्स, अब क्या है, अप्रैल 30 साल महीने का एंड हुआ, यहाँ सारी ट्रांजेक्शन खत्म हुई, इनका टोटल कर दीजिए। चलिए जी, अप्रैल 30 आपको करना है आपकी सेल्स रिटर्न बुक का जी टोटल। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कितनी अमाउंट हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। सबसे पहले इनका टोटल कीजिए। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 47,600 रुपीज़। इतने रुपये की तो आपने गुड्स बेची थी, वो क्या हुई है? रिटर्न हुई है। अब निकालिए आउटपुट CGST का टोटल। तो ये हुआ स्टूडेंट्स 2,856। सेम आपका SGST का भी आएगा 2,856, IGST कुछ नहीं। यहाँ ये जो अमाउंट आएगी ना आपकी सेल्स रिटर्न बुक में, इसको हमें ट्रांसफ़र करना है आपके सेल्स रिटर्न अकाउंट में, जो कि रामलाल एंड कंपनी बनाएगी लेजर में। तो ये अमाउंट हुई स्टूडेंट्स आपकी 50। चलिए बस इस अमाउंट को क्या करेंगे, रामलाल एंड कंपनी के जो अकाउंटेंट जब वो क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, उसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। तो सिर्फ इस अमाउंट को अप्रैल के महीने की उसके अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी अप्रैल के महीने में जब वो देखेंगे टोटल सेल्स कितनी हुई है उनकी 53,312। अब मान लीजिए रामलाल जी को ये जानना है कि यार मेरी ना 6 तारीख को कितने रुपए की गुड्स गंगा प्रसाद ने वापस की थी, तो उसके लिए वो सेल्स बुक ओपन करेंगे और उसमें ये सारी डिटेल्स को क्या कर लेंगे? वो आराम से समझ लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए यहाँ हमारा स्टूडेंट्स ये सेल्स रिटर्न बुक का टॉपिक खत्म होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, लास्ट सब्सिडरी बुक जो आप अब समझने जा रहे हैं वो है जी आपकी जर्नल प्रॉपर। देखिए स्टूडेंट्स, जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बिल्कुल एक जर्नल की तरह ही है। फर्क क्या है? देखिए, जो जर्नल आप बनाते थे उसमें आपने हर तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है, जैसे कि आपकी परचेज की, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश की, क्रेडिट की, हर तरह की ट्रांजैक्शन। लेकिन जब बिजनेस के साइज बढ़ते गए, उनकी ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ता गया, तो ये फील हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करनी चाहिए जर्नल के अलावा। जैसे कि जो जो आपने पढ़ चुके हैं, जैसे कैश बुक आपने पढ़ी प्रीवियस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपने परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, राइट। तो अब देखिए, कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, ये चारों बुक है, इसके अंदर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, वो भी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। अगर गुड्स को आपने खरीदा या बेचा, वो भी क्रेडिट पे, तो ही आपने क्या किया है, इन बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड किया है। अब इन ट्रांजैक्शंस के अलावा कुछ और ऐसी भी ट्रांजैक्शंस होती है जो इन सभी बुक्स के अंदर नहीं आ पाएंगी किसी न किसी कारण की वजह से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने उधार पे कोई मशीन बेच दी, तो आप उसको किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, और ना ही आप उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि सेल्स बुक में तो सिर्फ गुड्स जो आप क्रेडिट पे बेचेंगे उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे ना, एसेट्स को तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो उसके लिए ये फील हुआ कि कुछ एक अलग से बुक होनी चाहिए, और वो बुक है जी हमारी जर्नल प्रॉपर। तो वो जो ट्रांजैक्शन आपने उधार पे जो मशीन बेची है, वो जो एसेट बेचा, उसको आप इस जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने कोई गुड्स क्या है खरीदी, गुड्स परचेज की। अगर आपने स्टूडेंट्स उधार पे कोई गुड्स परचेज की है, तो आप उसको रिकॉर्ड करते थे आपकी परचेज बुक में। अगर आपने उसको कैश में परचेज किया उन गुड्स को, तो आप रिकॉर्ड करते थे कैश बुक में। अब मान लीजिए कि वो गुड्स में क्या हुआ, आग लग गई, आग लगने की वजह से, फायर की वजह से सारी की सारी गुड्स जल गई, आपको लॉस हो गया, तो अब उस ट्रांजैक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप करेंगे जी यहाँ जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल की वजह से समझते हैं कि कैसे आपको इन ट्रांजैक्शंस को, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिनको आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। देखिए, ये हमारी एक फर्म है जिसका नाम है मुकेश ट्रेडर्स। जनवरी का महीना है, उनकी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस है, और हमसे एग्जामिनर कहता है कि आप इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कीजिए। पहले देखिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो सकती है और कौन सी नहीं होंगी, आपको ये भी ध्यान रखना। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। देखिए स्टूडेंट्स, 2023 जनवरी का महीना, तारीख है 5। तो सबसे पहले जो आपका जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट होगा बिल्कुल जर्नल की तरह ही है। जैसे क्या था, यहाँ आएगा डेट, फिर आप क्या लिखते थे, आप मेंशन करते थे आपके पर्टिकुलर्स के बारे में, राइट। फिर आता था जी लेजर फॉल्यू का एल एफ का कॉलम। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ आप जिस अमाउंट को आपको डेबिट करना है उसको लिखते थे, और जिस अमाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, आप उसको मेंशन करते थे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले 2023 साल है, और सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई है आपकी जनवरी के महीने की 5 तारीख को। इसमें कहता है कि एक ओल्ड मशीनरी, एक पुरानी मशीन थी मिस्टर मुकेश जी के पास, उन्होंने बेच दी अपने कमल नाम के एक कस्टमर को 10,000 रुपए में, वो भी उधार पे। देखिए मशीन थी 10,000 रुपए की, बेच दी उधार पे। सबसे पहले तो देखिए मशीन क्या है, क्या ये गुड्स है? नहीं, ये एक एसेट है, राइट। और एसेट को अगर आप उधार पे बेचते हो, क्रेडिट पे सेल करते हो, तो आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर यही मशीन ये कैश में बेच देते, तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करते, तब ये कैश बुक में रिकॉर्ड होती। तो हम इस बुक को रिकॉर्ड किस लिए करेंगे? क्योंकि ये तो ये क्या है, एक एसेट है, दूसरी चीज ये क्रेडिट पे बेची गई है। तो इसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी स्टूडेंट्स? इसकी ट्रांजेक्शन होगी, आप एंट्री करेंगे जी, कमल अकाउंट डेबिट। कमल को बेचिए ना, कितने रुपए की? ये है जी रुपीज 10,000, 10,000 रुपए की हमने मशीन बेची, तो यहाँ डेबिट लिखा तो डेबिट के कॉलम में। फिर क्रेडिट किसको करेंगे? जो मशीन आपने बेची है, टू मशीनरी अकाउंट, और इसको क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सेम है, जर्नल को ही जर्नल प्रॉपर कहते हैं, बस क्योंकि ये एक सब्सिडरी बुक है, और जो ट्रांजैक्शंस सब्सिडरी बुक्स में, जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी है उनमें से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, इसलिए हम उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल का फॉर्मेट को ही जर्नल प्रॉपर कहते हैं, बस ये याद रखना। 6 तारीख की बात है स्टूडेंट्स, ओनर ने, मिस्टर मुकेश जी ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। एक तो कैश निकाला है 13,000 रुपए बिजनेस से, एक गुड्स को विड्रॉ किया। देखिए
हमने कहा है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी किसमें, जर्नल में, ठीक है। लेकिन ये तो कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ तो इन्होंने अपने बिजनेस से क्या निकाला है, कैश निकाला है। तो कैश अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, तो ये वाली आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड चीज, ओनर ने और क्या विड्रॉ की है, गुड्स विड्रॉ की है, यस, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। अगर स्टूडेंट्स ओनर कुछ भी पैसा या गुड्स निकालता है तो उसको कहते हैं हम ड्रॉइंग्स। तो कैश अगर निकालेगा तो कैश बुक में ड्रॉइंग्स की ट्रांजैक्शन जाएगी, अगर गुड्स निकालता है, विड्रॉ करता है वो, तो वो वाली आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स तारीख है जी आपकी 6, एंट्री आप करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुड्स थी स्टूडेंट्स, 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की गुड्स की आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। ले लीजिए, ये ट्रांजैक्शन आप इस तरीके से आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आप सिर्फ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। 8 तारीख को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ₹25,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए आग लगी और आग लगने की वजह से 25,000 रुपए की गुड्स जल गई, हमारा 25,000 का नुकसान हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन को स्टूडेंट्स आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो तारीख है जी आपकी यहाँ पे 8, आप लिखेंगे लॉस बाय फायर काउंट डेबिट। कितने रुपए की लॉस बाय फायर हुआ है आपको, 25,000 रुपए का। गुड्स जली है 25,000 रुपए की, टू परचेजेस अकाउंट। और आप क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड कर देंगे जी 25,000। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 तारीख को स्टूडेंट्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स ₹3,000। ध्यान से देखिए, डेटर्स का मतलब वो लोग जिनको आपने उधार पे सामान बेचा था, यानी आपने क्रेडिट सेल की थी। जब स्टूडेंट्स आपने क्रेडिट पे अपने गुड्स बेचा था तो आपने रिकॉर्ड की थी सेल्स बुक में। लेकिन जब जिस कस्टमर को, जिस डेटर को आपने उधार पे गुड्स बेच दी, वो किसी कारणवश उन गुड्स को वापस आपको लौटा दे, यानी उसने क्या किया, सेल्स रिटर्न, किन गुड्स को, जो कि उसको उधार पे बेची गई थी। तो उन ट्रांजैक्शंस को आप कहां रिकॉर्ड करते थे, सेल्स रिटर्न बुक में। यानी कि ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगी, आपकी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी, ना कि आपकी जर्नल प्रॉपर में। तो ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करनी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहना चाहता है। 19 तारीख की बात है, विजय नाम का स्टूडेंट एक कस्टमर था, हमें उससे 1 लाख रुपए लेने थे। लेकिन विजय क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। विजय कहता जी अपने पास 1 रुपया नहीं, आप मैं नहीं दे सकता आपको कुछ भी। लेकिन हमने फिर भी मान मनोबल करके उससे 40% पैसा तो क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। देखिए 1 लाख रुपए उसको देने थे, 40,000 रुपए की वो पेमेंट कर गया, यानी उसने 40,000 रुपए कैश में हमें दे दिए। अब ये 40,000 की ट्रांजैक्शन आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश मिला है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं होगी जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि यहाँ तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। अब देखिए 1 लाख में से 40,000 आ गए, कितने पैसे नहीं आए, यानी 60% क्या हुए, डूब गए। जो पैसा डूब गया वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स। वो ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, तारीख है थी आपकी 19, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू विजय, है ना। कितने रुपए के, कितने रुपए डूबे स्टूडेंट्स आपके, 40,000 रुपए तो आपको वो दे गया, आपके डूबे हैं जी 60,000 रुपए। 60,000 रुपए विजय क्या हुआ, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, उसकी वजह से आपके 60,000 रुपए डूब गई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप जर्नल प्रॉपर के प्रैक्टिकल को सोल्व करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आपने गुड्स बेची 70,000 रुपए की उधार पे। ओहो, अगर आप स्टूडेंट्स क्रेडिट पे अगर गुड्स को बेचते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो करेंगे जी आप सेल्स बुक में। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होती है, और वो भी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे गुड्स बेची है, बिल्कुल बेची है, उधार में बेची है, हाँ जी बेची है, तो इसको आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आप जर्नल प्रॉपर में। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना। चलिए जी लास्ट डे है जनवरी के महीने का, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर जनवरी 2023 20,000, यानी इस महीने की वेजेस क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी हमने वो वेजेस की पेमेंट नहीं की है अपने लेबर्स को।
कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। तो चलिए इस एंट्री को आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? 31 तारीख है, आप करेंगे जी अपनी एंट्री वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। कितने रुपए की स्टूडेंट्स? 20,000 रुपीज की, 20,000 रुपए की। इसको वेजेस आउटस्टैंडिंग की जगह आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ये सही तरीका है। चलिए स्टूडेंट्स, ये है वो फॉर्मेट, ये है वो तरीका जिस तरीके से आप जर्नल प्रॉपर के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए बिल्कुल एक जर्नल एंट्रीज जैसे आपने सीखी थी ना, सेम वैसे ही हमने एंट्रीज की है, लेकिन किन ट्रांजैक्शंस की एंट्री की है? वो ट्रांजैक्शंस जो कि ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकती, ना कि आपकी परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना सेल्स रिटर्न बुक में। यानी गुड्स जो आपने क्रेडिट पे बेची उन ट्रांजैक्शंस को छोड़ के, और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं आपकी उनको छोड़ के, बाकी जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो सभी की सभी आप जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर था। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई कमेंट है तो हमें जरूर बताइए, आपके सजेशंस के बारे में हमें इन्फॉर्म जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।